बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, सर्दियों में हमारे घरों में अदरक चिकन तो बनता ही है और ट्रेडिशनल रेसिपी में ये सूखा सूखा ही बनता है। लेकिन मैंने एक आसान तरीके से जो चिकन जिंजर बनाया है, इसमें ग्रेवी भी है, थोड़ा क्रीमी सा भी है और चिकन भी ऐसा पका हुआ है, ऐसा नरम और सॉफ्ट बना है कि अदरक का सारा फ्लेवर ही आ गया है चिकन के अंदर में। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं हैं कि जैसे हम आम तौर पर इसमें डालते हैं, बस सिंपल और घर वाले मसाले ही हैं। और ग्रेवी भी ऐसी शानदार थिक ग्रेवी बनी है कि जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए। अब दोस्तों, सबसे पहले जो चिकन आपने लेना है ना, वो बोनलेस ही होना चाहिए। मैंने ये 750 ग्राम बगैर हड्डी वाला चिकन लिया है और इसे धोने के लिए पानी के साथ साथ में 1 चम्मच भर के नमक भी शामिल कर दिया है और थोड़ा सा इसमें सिरका डाला है, ऐसे 2-3 चम्मच के करीब करीब में, और ढक कर रख दिया है 15 से 20 मिनट के लिए। अब पहले तो आपने अदरक के स्लाइसेस से बना लेने हैं कि जैसे आलूओं के बनाते हैं, और उसके बाद में अदरक को रफली सा आपने चॉप कर लेना है। दोस्तों, चिकन जिंजर रेसिपी में अदरक हम बस एंड पर ही डालते हैं, जिससे ना तो अदरक की खुशबू आती है और ना ही इसमें अदरक का स्वाद आता है। अब तीसरे नंबर पर अदरक को आपने जूलियन कट में कट कर लेना है कि जैसा हम रूटीन में बनाते हैं। अब स्लाइसेस वाला अदरक कहाँ डालना है, चॉप किया हुआ अदरक कहाँ यूज़ करना है और अदरक की काशें कहाँ पर इस्तेमाल करनी है, ये मैं आपको साथ साथ में ही बताता रहूँगा। अभी तो आपने एक बड़े साइज़ का प्याज लेकर इसे रफली सा चॉप कर लेना है। बहुत ज़्यादा फाइन चॉप करने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है कि इसे जस्ट हमने ग्रेवी रेडी करनी है, तो रफली से चॉप किए हुए प्याज से हमारा काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। और हरी मिर्चों के आपने 4-4 पीस करने हैं, तो पहले सेंटर से 2-2 पीस करने के बाद में इन्हें भी आप हाफ एंड हाफ कर लीजिएगा। अब सीड्स आपने इंक्लूड करने हैं या नहीं करने हैं, ये तो दोस्तों आप पर डिपेंड करता है। अलबत्ता लीमू का रस हमें मैरिनेशन में ज़रूर चाहिए होगा, तो लीमू का रस आप शुरू में ही निकाल लीजिएगा। अब पहले तो आप देख सकते हैं कि नमक ने, सिरके ने अपना काम बहुत अच्छे से कर दिया है। काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ ऊपर आ गई हैं और पानी भी गदला गदला सा हो गया है। तो अब चिकन को आपने धो लेना है, अच्छे से वॉश कर लेना है। ऐसे ही 3-4 बारी में आप इसे धोएंगे ना, तो ये ऐसा बिल्कुल साफ सुथरा नीट एंड क्लीन चिकन बन जाएगा। ना इस पर कोई ब्लड के निशान होंगे और ना ही कोई दूसरी इम्प्योरिटीज़ होंगी। अब जो चिकन की मैरिनेशन करनी है ना आपने, दोस्तों, वो आपने थोड़े से अलग तरीके से करनी है। ना आपने दही डालनी है, ना बहुत सारे मसाले, ना कश्मीरी मिर्च, ना सूखी लाल मिर्च, बल्कि सबसे पहले आपने स्लाइसेस में कट किए हुए अदरक को डालना है, जो शुरू में ही हमने कट किए थे ना, वो वाले स्लाइसेस। इसके बाद में अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करना है, ये मैंने 2 चम्मच के करीब करीब में लिया है। और इसके बाद में आएगा 3 नींबू का रस। दोस्तों, नींबू का रस हेल्प करेगा अदरक के फ्लेवर के चिकन के अंदर तक जाने में। और 2 चम्मच आपने ऑयल का भी इसी स्टेज पर ही शामिल कर देना है। अब इन सब को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों, इस स्टेज पर आगे पीछे आप दही का यूज़ करते हैं और दही रिलीज़ कर देती है अपना पानी। अब दही ना तो इतनी खट्टी होती है कि जैसे नींबू की खटास होती है, और ना ही इसका पानी इतना ज़्यादा होता है कि चिकन के अंदर तक चला जाए। इसलिए जब आप नींबू को, अदरक लहसुन पेस्ट को डायरेक्टली ही डालेंगे ना, तो ज़्यादा जल्दी से और ज़्यादा फ्लेवर आएगा चिकन में। अब साथ में ही कट की हुई आप हरी मिर्चों को भी डाल दीजिएगा और ढककर कवर करके रख दीजिएगा कम से कम आधे घंटे के लिए। अब पकाने के लिए देख लेते हैं कि क्या क्या चाहिए होगा आपको। चिकन के साथ साथ में ही चॉप किया हुआ प्याज लेना है आपने, आधा कप दही, दही के साथ में 2 चम्मच मिल्क क्रीम और चॉप किया हुआ अदरक। दोस्तों, अब चिकन जिंजर ग्रेवी बनाने के लिए मैंने हाफ कप से भी कम ऑयल लिया है। यूँ समझिए कि जो 2 चम्मच ऑयल हमने मैरिनेशन में डाला है ना, वो मिलाकर भी हाफ कप से कम ही ऑयल है। आप घी लेना चाहें तो भले इसे कुछ ज़्यादा ही ले लीजिएगा। अब ऑयल को थोड़ा सा ही गर्म करके ना आपने चॉप किए हुए प्याज डाल देने हैं और इनकी फ्राइंग शुरू कर देनी है। अब प्याज़ों में दोस्तों काफ़ी पानी होता है, तो अगर आप मीडियम लो फ्लेम पर इन्हें भूनेंगे ना,
तो कम से कम आपको 4-5 मिनट तो लग ही जाएंगे। अब ये टाइम लिमिट आपके अंदाजे से कम या ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन लुक अगर देखें ना तो ये ऐसी होनी चाहिए। प्याज आपके थोड़े से नरम होने चाहिए। प्याज़ों को इस तरीके से भूनने से दोस्तों अब ना तो आपने तेज़ पत्ता डालना है, ना साबुत ज़ीरा और ना ही खड़े मसाले। बस 2-3 पत्तियाँ जावित्री की लेनी है, 3-4 सब्ज़ इलायची और 5-4 दाने लौंग के शामिल करने हैं। अब जब आप इन मसालों के साथ में ही चॉप किया हुआ अदरक डालेंगे ना तो दोस्तों बहुत ही अलग किस्म का टेस्टी, लजीज तरीन, खुशबूदार चिकन बनेगा। अब थोड़ा सा ही स्टर करके इन सबको अच्छे से मिलाकर आपने बेसिक मसाले डालने हैं, जैसा कि लाल मिर्च पाउडर हो गया 1 टेबल स्पून और इसके बराबर में ही नमक और थोड़ी सी हल्दी। अब मिर्च मसालों को आपने फ्राई करना है, प्याज़ों के साथ में ही मिलाकर अच्छे से इनको भूनना है और उसके बाद में डाल देना है मैरिनेट किया हुआ चिकन। अब ये तो दोस्तों आपको पता ही है कि इस चिकन में अदरक के स्लाइसेस भी हैं, कट की हुई हरी मिर्चें भी हैं और फ्रेशली नींबू का रस भी शामिल किया है। अब जैसे जैसे ही ये चिकन पकता रहेगा तो इन सब चीज़ों का फ्लेवर चिकन के अंदर आता रहेगा। अभी एक बारी में तो आप इसे अच्छे से स्टर करके अच्छे से मिलाकर 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल दीजिएगा। इससे दोस्तों इसका टेक्सचर थोड़ा सा रेडिश हो जाएगा जो बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग लगेगा। और साथ में ही आप 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर भी शामिल कर दीजिएगा। अब ये दोनों चीज़ें डालकर दोस्तों आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइएगा। धनिया पाउडर चिकन की सारी हीट को ख़त्म कर देगा और कश्मीरी लाल मिर्च बहुत ही खूबसूरत सा हल्का सा रेडिश कलर देगी आपकी चिकन जिंजर रेसिपी में। अब आपने जस्ट इसे ढककर पकाना है कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या है कि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। सिर्फ 10 मिनट बाद ही दोस्तों जब आप इसे ओपन करेंगे तो चिकन आपका 70-80% तक कुक हो चुका होगा और चिकन में जितना भी पानी था, मॉइस्चराइजिंग थी, वो सारी की सारी तकरीबन सूख चुकी होगी। तो अब डाल देनी है आपने इसमें दही। अब सही वाली दही में दोस्तों फुटकियाँ सी तो होती ही हैं, तो दही को आपने विस्क की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। दही आपकी बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, नहीं तो हीट लगने की वजह से दही आपकी फट जाएगी और ये फुटकियाँ सी जो हैं ये एंड तक ऐसे ही रहेंगी ग्रेवी के अंदर भी। अब थोड़ा सा ही फेंटने से दोस्तों आप देख सकते हैं कि दही बिल्कुल करीमी सी एक जैसी हो गई है। अब अदरक के टेस्ट को बैलेंस करने के लिए ना आपने ये 2 चम्मच भर के मिल्क क्रीम डाल देनी है और इसे दही में ही मिक्स कर लेना है। और इसे मिक्स करने में दोस्तों कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दही आपकी वैसे ही करीमी करीमी सी बनी हुई है, तो इसे अच्छे से मिलाकर सीधा ही डाल देना है आपने चिकन में। और बिल्कुल थोड़ा सा ही स्टर करके कवर कर देना है 3 से 4 मिनट के लिए। अब 4-5 मिनट बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि दही का एक्स्ट्रा पानी सूख गया है और करीमी करीमी सी थिक किस्म की अलग तरह की ग्रेवी आपकी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब आपने एंड के मसाले डाल देने हैं और ये भी सिंपल मसाले ही हैं दोस्तों, कोई स्पेशल मसाले नहीं हैं। काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, ये करीब करीब हर घर में ही होती है। 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून ही आप डाल दीजिएगा इसमें गरम मसाला पाउडर। दोस्तों ना कोई बहुत ज़्यादा मसाले, ना कोई बहुत ज़्यादा मेहनत, सिंपल घर के ही मसालों से आप इजीली यूनिक टेस्ट की बहुत ही लजीज तरीन चिकन रेसिपी बिल्कुल आसान तरीके से आप घर पर ही बना सकते हैं। अब एंड पर जूलियन कट में कट किया हुआ अदरक डालना है आपने और फ्रेशली सा हरा हरा धनिया स्प्रिंकल कर लेना है और तैयार है आपकी सर्दियों में बनने वाली डिलीशियस गर्मा गर्म चिकन जिंजर ग्रेवी रेसिपी। दोस्तों आप इसे एक बार में मेरे इस आसान से तरीके से बनाकर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।